अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सीमी दुरानी है। मैं एक लिखारी हूँ। मैं अफ़साने लिखती हूँ और नसरी नज़्म लिखती हूँ। और लिखने का आगाज़ मैंने आज से 10 साल पहले किया, जब मेरी वालदा की वफ़ात हुई थी। तब इसका को मैंने बहुत शिद्दत से महसूस किया और मैंने पंजाबी ज़ुबान में शायरी का आगाज़ किया। गो के मुझे पंजाबी नहीं आती थी, समझ आती थी क्योंकि अम्मी पंजाबी थी, अबू पठान थे, तो घर में जो है एक म्यूचुअल लैंग्वेज जो है हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है वो बोली जाती थी। तो मैंने जब लिखने का आगाज़ किया तो पंजाबी शायरी से किया। जैसे भी होता था मैं अपना कैथारसिस जो है वो पंजाबी ज़ुबान में किया करती थी। और उसके बाद उसको मैंने अंग्रेज़ी में जो है उसकी तर्जुमा शुरू किया। फिर कुछ दोस्त थे जिनको नहीं समझ आती थी पंजाबी, उनके लिए उर्दू में तर्जुमा शुरू कर दिया। यूँ एक सिलसिला चल पड़ा। फिर मैं जो हूँ माशरे के और आसपास के हालात को देखकर मैं अफ़सानों की तरफ आई और मैंने अफ़साने लिखने शुरू किए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के बैनुल-अक़वामी मौक़र जराइद में मेरे तमाम अफ़साने और तकरीबन तमाम शायरी शाया हो चुकी है। बल्कि कुछ अफ़सानों का तो तर्जुमा भी हो चुका है अंग्रेज़ी में, हिंदी में और एक अरबी में भी हो चुका है। और कुछ अफ़साने ऐसे हैं जो कई बार छप चुके हैं, बहुत से जराइद में, वेबसाइट्स पे होते हैं। मेरी किताब ज़ेर तबात है, उसका नाम है आंवल नाल। और इंशाल्लाह जैसे ही मौजूदा सूरत हाल से हम लोग निकलेंगे, ये जो अल्लाह पाक की तरफ से हम पे एक आजमाइश आई हुई है कोरोना के नाम से, हम जैसे ही अल्लाह पाक ने हमें इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग इससे निकल आएंगे। और तब वो किताब आपके हाथ में होगी, आप पढ़िएगा, अपना तबसरा दीजिएगा, आपको पसंद आती है नहीं आती है ये तो जो है फ़ैसला करने वाले आप लोग हैं। लेकिन मैं जो लिखारी बनी, लाइक मैं आपको, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी वालदा की वफ़ात के बाद हुआ, तो अभी कुछ दिन पहले मेरे वालिद की वफ़ात हुई। तो मैंने आपको बताया मैं नसरी नज़्में लिखती थी। तो मेरे वालिद की वफ़ात हुई, तब मुझसे लिखा नहीं जा रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली गज़ल लिखी थी। यानी कि अम्मी के बाद से मैंने नसरी नज़्म और अफ़साने शुरू किए, और अब्बू के बाद से मैंने गज़ल के तरफ मेरा कभी ध्यान नहीं गया था और ना मेरा हुआ था। लेकिन अब्बू के लिए मैंने अपनी पहली गज़ल लिखी। तो मुझे लिखारी बनाने में मेरे वालिदैन का जो है वो मुकम्मल हाथ है। और आज मैं जो हूँ, मैं इस वसीब चैनल के लिए सकलैन साहब की मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अहमियत दी और मुझे इधर कहा कि आप अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करके भेजिए। उनका जो यूट्यूब का जो ज़रिया है, जिसके ज़रिए वो लोगों को मुतारफ़ करवा रहे हैं और जिसका एक मुस्बत पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसमें जो है इस सूरत हाल में जो अभी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं, इसमें जो है एक बहुत मुस्बत जो है ये काम है। अभी आप देखिए जो हालात चल रहे हैं, जो बाहर फ़ज़ा है। मैं गई थी अपने बच्चों को लेकर बाहर। पहले तो जब कोरोना आया था तो उसके ये जो जब ये वबा फूटी थी, तब तो ये चाइना से शुरू हुआ था। तभी मुझे मेरी भाभी ने बताया था कि इसका एक वायरस आया हुआ है। और तब इट वाज इन जनवरी के आखिर में पता चला था कि ये वबा आई है। लेकिन ये एहसास और ये ख्याल नहीं था कि वबा इस हद तक फैल जाएगी कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। तब मैंने इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया। हम लोगों ने हल्का फुल्का डिस्कस किया कि ये वबा चाइना में है, और अब देखिए हर जगह फैली हुई है। खैर, बच्चे जो हैं वो घरों में हैं, स्कूल बंद है, मस्जिद बंद है, गुरुद्वारे बंद हैं, मंदिर बंद हैं, खाना काबा बंद है। आप खुद सोचिए, जब अल्लाह का घर, वहाँ पर अल्लाह रसूल पाक ने कहा है, जब उनका फरमान है जहाँ ताउन हो वहाँ मत जाओ और उधर से मत आओ, लाइक एपिडेमिक है एक फैली हुई, तो फिर हम लोग कौन होते हैं कि इसकी खिलाफ वर्जी करें या हम खुद से फतवे जारी कर दें और कहें कि नहीं हम लोगों ने इतनी गैदरिंग्स करनी है। हम लोगों ने खुद ख्याल करना है, क्योंकि तवक्कुल तब होता है कि तवक्कुल ऊँट के लिए हुक्म है कि पहले ऊँट बांधो फिर तवक्कुल करो। तो खुदारा इन चीज़ों पर तवज्जो दीजिए, अपना ख्याल रखिए।
घरों में रहिए, बच्चों को घरों में रखिए, बाहर जाइए तब एहतियात कीजिए। बाहर जाना लाजमी होता है, मैं खुद बाहर जाती हूँ, बच्चों को मैं बाहर नहीं निकालती, बिल्कुल नहीं निकालती। हुआ ये था कि जब ये वबा आई तो बच्चे एक हफ्ते से घर में थे, खुद मैं सहमी हुई थी, खुद मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में गई हुई थी, लाइक आई वॉज अंडर इमेंस स्ट्रेस। और तो मैंने सोचा बच्चों को बाहर लेके जाती हूँ। बाहर गई तो एक सन्नाटा सा था, मुँह की खामोशी थी, बहुत अजीब सा मौत का सा आलम था, लेकिन इतना खूबसूरत लग रहा था। बाहर अपने अरूज पे है, बेल बूटे फूल, आसमान नीला, बादल थे, खूबसूरत लग रहा था। तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा आज कितने ज़्यादा बर्ड्स हैं। तो मैंने उसको कहा क्योंकि बर्ड्स को हमने अभी बाहर निकलने का मौका दिया है। कह रहा था देखिए मम्मा हनी बीज भी वहाँ पे जा रही हैं। वो मेरा बेटा जो है वो ही इज़ अ नेचर लवर जस्ट लाइक मी। तो वो मुझे हमेशा कहता था मम्मा अगर फ्लावर्स नहीं होंगे तो हनी बीज मर जाएंगी, जब हनी बीज मर जाएंगी तो फिर प्लेनेट पे सर्वाइवल मुश्किल है। तो मैंने फिर अपने बेटे से कहा, मैंने कहा देखो मुर्तज़ा, अब फ्लावर्स भी हैं, अब हनी बीज भी हैं, और इसका मतलब है कि प्लेनेट सर्वाइव करेगा। तो आप लोग मुस्बत रहिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह साल गुजर जाएगा इंशाल्लाह। एक साल की बात है, ये जितने भी अरसे की बात है, जब तक इस वबा का जो है वैक्सीन तैयार नहीं होती या इलाज दरियाफ्त नहीं होता, तब तक तो हम लोगों का फ़र्ज़ है कि हम खुद भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और आसपास के लोगों को भी कहें। मैं खुद जब जाती हूँ बाहर तो मैं दस्ताने पहनती हूँ, क्योंकि जाना तो होता है घर से बाहर, दस्ताने पहन लेती हूँ, मैं मास्क लगाती हूँ। गाड़ी में मैंने सैनिटाइज़र रखा हुआ है, हैंड सैनिटाइज़र, बैठती हूँ तो वो लगाती हूँ, तब मैं गाड़ी को स्टार्ट करती हूँ। घर के बाहर एक पॉट है, एक बर्तन है, उसके अंदर हम लोगों ने जो है फिनाइल और डिटोल डाल के पानी रखा हुआ है। जब हम लोग आते हैं तो हम उससे अपने जूते साफ करके अंदर आते हैं। वैसे तो कोशिश यही की जाती है कि जूते बाहर उतार के आएँ, घर के जूते अंदर रखें और फिर अंदर आके हाथ धोते हैं। बच्चों को भी मैं बहुत दफ़ा हाथ धुलवाती हूँ, बाहर मैं उनको बिल्कुल नहीं निकाल रही हूँ। मैं एक माँ हूँ, माँ के फ़राइज़ बहुत, माँ होना एक बहुत बड़ा रुतबा है, एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। तो इसी तरह बाप होना भी एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। आप देखें ना, कितने अहबाब हैं जो रोज़ी रोटी के लिए घर से निकलते हैं, उनको चाहिए कि वो हर किस्म की तदाबीर इख्तियार करें ताकि जब वो घर आएँ तो उनके बीवी और बच्चों को किसी किस्म के जरासीम ना लगें, क्योंकि ये एक ऐसी वबा है कि एक ऐसा जरसूमा है जो नज़र नहीं आता। सोचिए एक छोटे से जरसूमे ने जिसको आप देख नहीं सकते हमें किस आफत में डाल दिया है। हम जो खुदाई के दावेदार, हम जो चांद पे पहुंचने की बातें कर रहे, हम जो मरीख के फाते, आज हम एक छोटे से जरसूमे से हारे बैठे हैं। ये है इंसान की औकात। हमने शायद अब इस धरती माँ के साथ, अपनी माँ इस ज़मीन के साथ, इस सियारे के साथ, प्लैनेट अर्थ के साथ बहुत जुल्म किया है। पानी हम लोगों ने इसका आलूदा कर दिया और हम मरीख पर पानी ढूंढ रहे हैं। हम देख रहे हैं जी चांद पर पानी की दरियाफ्त हो गई है, मरीख पर पानी के आसार हैं। खुद हमारे यहाँ आबी हयात जो है वो मर रही है। खुद हमारे यहाँ जो जानवर हैं वो नायाब होते जा रहे हैं, हम उनका शिकार किए जा रहे हैं। मतलब ये कि इंसान ने इंसान को नहीं छोड़ा, इंसान के ऊपर तजर्बात, बच्चों का अब्यूज़। जानवर तो जानवर ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जानवर हमसे बहुत आगे चले गए हैं अपनी जबल्लत में जो अल्लाह पाक ने उनको अता की है। शेर शिकार करके खाता है तो उसके उस शिकार में कितने लोगों का हिस्सा होता है, लेकिन इंसान जो है वो इंसान का ही हक खाता है। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि हम लोगों ने बतौर इंसान बग़ैर ये सोचे कि कोई मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, लोगों की मदद करनी है, उनकी इमदाद करनी है। अल्लाह पाक ने जिन लोगों को रिस्क दिया है, मेरा मानना है रिस्क में हर एक का हिस्सा होता है, चाहे वो चरिंद हो, चाहे वो परिंद हो, चाहे वो इंसान हो। इंसान तो है ही अशरफुल मखलूक़ात में से, तो उनको उनका हिस्सा दीजिए। अभी तो रमज़ान का महीना आ रहा है, अपने सदक़ात और अपने खैरात को खुदारा रमज़ान तक महदूद ना कीजिए। एक कदम भी नेकी का उठाएं तो वो अल्लाह पाक
के यहाँ कबूलियत हज के बराबर हो जाती है। हज के लिए जो रकम आप लोगों ने जमा कर ली है, आप उस रकम से ही मेरे ख्याल से बहुत से घरों को चला सकते हैं जब तक ये वबा ख़त्म नहीं होती, उनकी इमदाद करके। तो ये खैर इसके मुतालिक बातें हो गई। और इसी चीज़ से लाइक जो सिचुएशन है इस पे मैं आप लोगों से ये उस दिन मैं टीवी देख रही थी, एक हमारे वज़ीर आला ने आपके आगे हाथ जोड़े थे। हमारा वज़ीर आज़म तो रो ही पड़ा था, जिसका मुझे बहुत लाइक मैं खुद रो पड़ती हूँ। तो सोचिए कौम का एहसास है तो उसके आंसू निकल आए। जब इटली के वज़ीर आज़म के आंसू निकल आए तो हम लोगों ने डीपी बना ली। गैर मुल्की था ना, उसके आंसू निकल आए। वो लोग पत्थर होते हैं, वो रो नहीं सकते। तो आपके पास तो एक पत्थर नहीं है ना, आपके मुल्क में तो एक इंसान हुकूमत कर रहा है जिसको आपका एहसास है, उसका साथ दीजिए। अगर वो चंदा मांग रहा है तो हमारे लिए ही मांग रहा है ना। देख लीजिए, चंदा मांग के शौकत खाना भी बनाए हैं। तो अगर चंदा मांग रहा है तो अल्लाह ना करे कि कभी ऐसी नौबत आए कि हाथ फैलाने पड़े। और अगर अल्लाह पाक ने आपको ऊपर वाला हाथ दिया और नीचे वाले हाथ से दूर रखा है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और इसको उसका करम जानिए। और आप वज़ीर आज़म के प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो खामोशी से आसपास के लोगों को देखिए। रिश्तेदार हमारे ऐसे हैं, हम जानते हैं, बहुत से रिश्तेदार हमारे ऐसे हैं जो जिनका रोज़गार ख़त्म हो चुका है। दिहाड़ीदार लोगों को, ये सारे लोगों को जो है हुकूमत की तरफ से मिल रहा है, लेकिन जो लोग हैं बहुत से सफ़ेद पोश, वो कभी भी जो है नहीं जाएंगे और ना चाहेंगे कि उनकी सफ़ेद पोशी का भरम जो है वो ख़त्म हो। तो ऐसे लोगों का हम जानते हैं हमारे रिश्तेदारों में से कौन ज़रूरतमंद है कौन नहीं है। हम लोग खामोशी से जाके किसी भी तरीके से हंसते मुस्कुराते उनकी मदद करते हैं, इस तरह के उनका भरम भी ना टूटे, ना उनका जो है एहसास खुदी उसको जो है थोड़ी सी भी ठेस पहुँचे। किसी की खुदी को ना तोड़िए और अपनी भी खुदी कायम रखिए। मैंने इसी हालात के पेश नज़र जब मैं उदास बैठी थी तो कुछ लिखा था जो मैं आपसे जो है शेयर करना चाहूँगी। कोरोनाई तो नहीं है, एक नोहा है मेरा, नोहा भी ना कहूँ, मेरा मुकालमा आप कह दीजिए। धरती माँ से मेरा एक कन्फेशन है। धरती माँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं हूँ शर्मिंदा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इतनी शर्मिंदा हूँ कि मैं बता नहीं सकती। धरती माँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं इतनी शर्मिंदा हूँ कि ये दुआ भी नहीं कर पाती कि तेरा सीना फटे और मैं इसमें समा जाऊँ। तुझे तो हम आदमजादों ने बांझ कर डाला, वो जो तेरे हरियाले जंगलों के गेसू थे, हमने इन गेसुओं को तराश कर तुझे गंजा कर दिया। तुझे हमने एक बेवा की मानिंद हर रोज़ हर घड़ी सती किया। धरती माँ, तू जो इतने जंगल वासियों का पालनहार थी, हमने इन वासियों को बेघर कर दिया। वो भूख प्यास से निढाल भटकते भटकते अपना वजूद खोने लगे। वो तितलियां, वो भंवरे, वो शहद की मक्खियां जो रस चूस चूस कर तेरी मुकद्दस किताब में मज़कूर हुई, अपना पैद हो चली। धरती माँ, वो परिंदे, वो उड़ते मुहाजिरों की टोलियां जो कि तेरा करिया करिया घूमते थे, वो भी अपना पैद हो गए। धरती माँ, हमने तुझ पे बसने वाले चरिंद परिंद को अपना खेलो खाल बना कर कामयाब कर दिया और इसी कामयाबी को अपना कारोबार बनाए धंधा करते रहे। तेरे अंदर सोना खोजने के साथ साथ इन बेजुबानों को भी सोने के हसूल का जरिया बना लिया। धरती माँ, हमने तरक्की की तेरी अता कर दिया नेमतों की तजलील करके। हम इन नेमतों में अपनी आलाइशों को शामिल करके अपनी हवस का सामान करते रहे। तेरी कोख में हमने कीमियाई जहर घोला। हमने तुझे छोड़कर चांद और मरीख पर जाना है। हम तेरी जन्नत को जहन्नुम में बदलने के बाद मरीख और चांद पर पानी खोजते हैं और तेरे सोतों से निकलते पानी को आलूदा और जहरीला कर तेरी आबी औलाद को सिसकता मारते हैं।
जो पानी वो जो पानी में ज़िंदा रहते थे किनारे पर आकर दम तोड़ जाते हैं और हम इनके साथ तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर चलाते हैं। धरती माँ, हमने तेरी चुनरिया ओजोन को भी तार तार किया, इसकी चुनरी छेद छेद कर डाली। कहर आलूद सूरज अपनी शुआओं से तुमको जलाता रहा और तुम जो हमको संभाले थी अब आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर और लागिर होने के लगी। वो सफ़ेद ग्लेशियर जो जिनको ताजों की मान सजाए धरती माँ बैठी थी, हिद्दत किताब ना लाकर बिखरने लगे। मौसम बदलने लगे, रंग मरने लगे। धरती माँ, हमने तुम्हारा सारा निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। हम बढ़ते गए तुम कटती गई, हम मरते गए तुम भरती गई। धरती माँ, हम तेरे बनाए तमाम असूल व कवायद तोड़ते गए। तूने जब भी दिया रंग, नस्ल, कौम, फिरके ये जिन्स के हिसाब से नहीं दिया। तुम देती चली गई मगर हम हवस सादे अपनी माँ का ये मान भी ना रख पाए और तेरा बलात्कार करते रहे। तो कुदरत का अतिया थी धरती माँ, कुदरत कब तक तेरे साथ होने वाली तबाहकारियाँ सहती। हम आदमजादे जो कल तक सीना ताने तुझ पे अकड़ अकड़ कर चलते थे, अब एक दूसरे को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहे। अब अपने अपने मुंह छिपाए फिरते हैं। बहुत शुक्रिया। ये था एक एतराफ़ जो मैंने धरती माँ के सामने किया बकौल एक आदमजादी होने के। तो आइए हम सब इकट्ठे हो जाएं। ये वक्त इकट्ठा होने का है। दुआ करें, दवा करें, जो मुमकिन हो एक दूसरे के लिए करें। फ़िरकों टोलियों में ना बटें। रंग, नस्ल, ज़ात सब कुछ छोड़ दें, धर्म को छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें। मैं आपको ये नहीं कह रही आप नमाज़ पढ़ना छोड़ दें, आप अपने खुदाओं को छोड़ दें। मैं आपको ये कह रही हूँ कि इनसे मावरा होकर खुदा के बंदों को अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कई जगह या अय्युहल नासो कह के पुकारा है, या अय्युहल मोमिनूना के अलावा भी। यानी कि खुदा की ज़ात जब इंसान से मुखातिब है तो इसका मतलब है कि ये किताब जो है इंसानों के लिए उतारी गई है और अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के हकूक़ जो हैं वो बयान फरमाए हैं और उनमें हकूक़ुल इबाद को बहुत मुकर्रम रखा है। तो लिहाजा एक दूसरे का ख्याल रखिए, एक दूसरे का साथ दीजिए और सबसे पहले अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। रमज़ान का महीना आ रहा है, इस महीने, इस बाबरकत महीने का पूरा फ़ायदा उठाइए। लोगों की मदद कीजिए, अपनी मदद कीजिए, अपना तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। लॉकडाउन की जो पाबंदियां हैं उनमें नरमी आ गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग इस नरमी का ये फ़ायदा उठाएं कि हम मास्क के बग़ैर हाथ धोए ऐसे दंदनाते सड़कों पे फिरते रहें, अमवात में इजाफ़ा होता रहे, कब्रिस्तानों में जगह ख़त्म हो जाए। खुदा के लिए इन चीज़ों से दूर रहिए, अपना ख्याल रखें। मौत बरहक है, मौत ने आना है, मौत अटल है, लेकिन अल्लाह पाक ने इसके लिए आपको दवा करने की और एहतियात करने का भी हुक्म दिया है। इस पैगाम के साथ अब मैं चलती हूँ। वसेब वालों का और सकलैन साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे बात कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।